कार्यवाही स्थगित हो गई है। तो ऐसा लग रहा है कि जो बवाल चल रहा है एसआईआर पर सबसे ज्यादा पहले हो रहा था। अजय जी की बातों का जवाब दीजिए जल्दी से प्रदीप जी। अंजना जी, पूरे समय वक्त लगता है स्थगित हो गया है। पूरे वक्तव्य में एक बार भी इन्होंने हमारी सेना का धन्यवाद नहीं किया। इससे आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के जबान पे सिर्फ पाकिस्तान 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 है। प्रूफ मांगने की इनकी आदत नहीं गई है। और आज मैं इनसे कहना चाहता हूं, माफी मांगी। और सिर्फ जी चिदम्बरम नहीं, प्रमोद तिवारी ने उनको अग्री कराया, मणिकार्जुन टैगोर ने उनको अग्री करा। तो आपकी नीति पाकिस्तान परस्त की है। अजय जी, आज आपको सार्वजनिक रूप से और आपकी पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। और आप अभी मुद्दे बाकी इसीलिए उठा रहे हैं क्योंकि पता ऑपरेशन सिंदूर पर जब चर्चा होगी, वापस से दुनिया के सामने आप एक्सपोज होंगे। पूरा देश देख रहा है कि कौन पाकिस्तान परस्ती करता है और कौन पाकिस्तान के नाम पर इस देश में राजनीति करने का काम करता है। सेना पे भी राजनीति करने का याद तो करेंगे, आपको याद होगा कैसे पेट्रोल पंप पर अभी भी सब जगह मोदी जी का वो सेना का वर्दी लगा करके घूम रहे हैं। तो पूरा देश देख रहा है कि सेना के नाम पे राजनीति कौन करता है और वाकई देश की सुरक्षा से समझौता कौन करता है। देश की सुरक्षा से समझौता करने वाले को भी ये देश जवाब देने वाला है। आज पार्लियामेंट में भी जवाब मिलेगा और देश के सड़कों पर भी ये जवाब आने वाले समय में मिलेगा। जिस तरह मोदी जी लगातार देश की सुरक्षा से समझौता किया, राष्ट्रीय अखंडता से समझौता किया। ठीक है, मैं लौट रही हूँ सर, एक सेकंड, जल्दी से खबर आ रही है। खबर जैसे आती है फटाफट चलते हैं। 12 बजे शुरुआत होनी थी, अब 1 बजे उम्मीद रखें। देखिए 1 बजे एक बार फिर से हाउस की जो कार्रवाई है वो फिर से शुरू होगी, क्योंकि हो हल्ला हंगामा हो रहा था। विपक्ष जो है एसआईआर के मुद्दे पर जो है वो हंगामा कर रहा है। उनका कह रहा है कि इसको लेकर भी जो है सरकार ये आश्वस्त करे कि इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है वो चर्चा हो। लेकिन सरकार की तरफ से ये साफ स्पष्ट शब्दों में बीएससी की मीटिंग में कहा गया कि एसआईआर पे चर्चा नहीं हो सकती। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि एसआरआई जो है इलेक्शन कमीशन के अंडर आता है, यानी चुनाव आयोग। चुनाव आयोग एक संवैधानिक जो है वो आयोग है और इसका जवाब जो है चुनाव आयोग ही दे सकता है। इस पर कोई जवाब जो है सरकार की तरफ से नहीं दिया जा सकता है। इसलिए जो है एसआईआर पर जो है चर्चा नहीं होगी। लेकिन विपक्ष इस मांग को लेकर अड़ा हुआ है। राज्यसभा की कार्रवाई जो है 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई है और लोकसभा की कार्रवाई 1 बजे तक के लिए। अब देखना यह है कि क्या विपक्ष एसआईआर के मुद्दे के ऊपर ही हंगामा करता रहेगा या ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा जो है वो होगी। क्योंकि पिछला जो हफ्ता था संसद सत्र का, मानसून सत्र का पहला हफ्ता, वो एसआईआर और ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा के नाम पर जो है हंगामे के कारण जो है वो भेद चढ़ गया। विपक्ष मांग करता रहा और उसके बाद जब ये तय हो गया कि दोनों ही सदनों में जो है 16-16 घंटे के लिए जो है वो चर्चा की जाएगी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, तब ये उम्मीद थी कि विपक्ष जो है सोमवार से सदन की कार्रवाई चलने देगा। क्योंकि सोमवार से यानी आज से कल तक जो है लोकसभा में चर्चा थी और कल से राज्यसभा में चर्चा शुरू होनी थी, जो बुधवार तक चलनी थी। इसमें तमाम प्रधानमंत्री समेत जो है गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, ये सब चर्चा के अंदर भाग लेने वाले थे। जिन सवालों का जवाब जो है वो सरकार की तरफ से अभी तक नहीं आया था, वो सवाल विपक्ष को पूछते थे, जवाब सरकार को देने थे। लेकिन अभी भी हंगामा जो है वो एसआईआर के मुद्दे पर जो है दोनों ही सदनों में चल रहा है। अब देखना यह है क्या सरकार दोबारा एक बार फिर से ये चाहेगी कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हो और ये सदन की कार्रवाई जो है वो आगे बढ़ सके। जल्दी से आरपी सिंह साहब माइक उठा लीजिए जल्दी से अपनी तरफ से। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखिए। अब तो लगता है कि स्थगित हो गई है कार्रवाई। एसआईआर पर विपक्ष अड़ गया है और विपक्ष का ये कहना है कि ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर पर तो बहस तय कर ही दी गई है। उस पर 16-16 घंटे का वक्त भी तय हो गया है दोनों सदनों में। स्पीकर्स का भी नाम आ रहा है। वो कह रहे हैं एसआईआर पर कमिट कीजिए, एसआईआर पर कमिट कीजिए, क्योंकि वहां पर वोटर्स का मामला है। अंजना जी, बिग एंड ब्यूटीफुल बिल आया ना अमेरिका के अंदर, बहुत अच्छा बिल है ना। एक उसमें बड़ा कुछ है जो चर्चा के काबिल है। और वो इलेक्शन कमीशन का इशू, इलेक्शन कमीशन की चर्चा इलेक्शन कमीशन से जाकर करें। वो पार्लियामेंट का इशू नहीं है। वो इलेक्शन कमीशन से जाकर चर्चा करें और बात करें। ऐसी बात करें जैसे बिग एंड ब्यूटीफुल की बात करना शुरू कर दें। अमेरिका का जो बिल अभी पास हुआ है ये ठीक नहीं है। जिस विषय पर चर्चा करनी है उस विषय पर चर्चा से भाग रहे हैं। ये पहले भी हुआ, जब मणिपुर पे चर्चा हुई, जब प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे तब वॉकआउट करके। ये इनकी आदत है। ये किसी भी इशू पे सीरियसली डिबेट करना चाहते हैं और ये चाहते नहीं कि पूरा देश एकजुट होकर ऑपरेशन सिंदूर में सेना को सलाम करे। ये चाहते नहीं ऐसा। क्यों करना, ये डिले क्यों करना? इस हंगामे में देखिए आप क्या हो रहा है स्थिति। देखिए सिंह साहब ने धूप को एकदम सूर्य देव को दिखाकर यहाँ खड़ा कर दिया है। करते रहिए यहाँ पे चर्चा चर्चा चर्चा। सिंह साहब ने बाद में टाइम तय होगा ना सर, आज शुरू तो नहीं। नहीं, सिंह साहब ने जो बात रखी है अमेरिका कौन कौन सी बिल की चर्चा कर रहे हैं। वाकई प्रेम इनको अमेरिका से, मैंने तो कहा है। इसीलिए कह रहा हूं कि ट्रंप जो बार बार बोल रहा है उस पर क्यों नहीं चर्चा। जहां तक चुनाव आयोग की बात है, बीच बीच में नहीं, चुनाव आयोग की बात है। चुनाव आयोग क्या संसद से भी बड़ा हो गया है? क्या न्यायपालिका से भी बड़ा हो गया है? देश के मतदाता से बड़ा हो गया है? चुनाव आयोग की एक प्रक्रिया उसको रखा गया है कि निष्पक्ष चुनाव हो। वो खुद ही निष्पक्ष नहीं है।
वो भाजपा का एजेंट बन गया है, तो जरूर उस पर पार्लियामेंट में चर्चा होनी चाहिए। और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए हम सभी लोग तैयार हैं। सरकार से सिर्फ एक कमिटमेंट चाहते हैं, एक कमिटमेंट चाहते हैं कि सरकार उस पर भी चर्चा कराए। कैसे नहीं करा सकती जब 65 लाख वोट का मामला है, लोकतंत्र ही नहीं रहेगा तो ये चुनाव चर्चा बहुत आप और हम क्यों रहेंगे यहाँ? जवाब कौन सा मंत्रालय देगा? मंत्रालय देगा, प्रधानमंत्री को देना है, प्रधानमंत्री तय करेंगे। चुनाव आयोग पर पीएम जवाब देंगे? नहीं, कौन देगा जवाब? जो जवाब कंसर्न मंत्रालय है वो जवाब देगा उसके लिए। कोई कंसर्न मंत्रालय नहीं है, चुनाव आयोग पर कोई जवाब ही देने के लिए इस देश में नहीं है। चुनाव आयोग का कोई कंसर्न मंत्रालय नहीं, तो चुनाव आयोग को बुलाया भी जाता है, ऐसा नहीं है। कोई भी संस्था ऐसी नहीं है इस देश के संसद से बड़ी है। संसद में ये प्रक्रिया है, संसद के तहत यदि जवाब की बात आएगी तो आना पड़ेगा चुनाव आयोग को भी। जवाब दीजिए सिंह साहब। देखिए, कमाल की बात है, अभी आपने ठीक प्रश्न उठाया। मैं यही कह रहा था कि जिस विषय की चर्चा पार्लियामेंट में हो नहीं सकती उस विषय को आप छेड़ना चाहते हो, और जिस विषय पे नहीं चर्चा हो सकती है भाई पार्लियामेंट में। मैंने आपको एक बार भी जिस विषय पे चर्चा हो सकती है उस विषय पर चर्चा करनी रहे। परंतु जो मूल बात है, अभी कोई 6 महीने पहले 20 लाख वहां पर जो नकली राशन कार्ड धारी थे उनका नाम हटा दिया गया। उससे 1 साल पहले 20 लाख मनरेगा में जो लोग नकली काम करते थे उनको हटा दिया गया। तब इनमें से एक नहीं बोला। लगभग 40 लाख ऐसे लोग हैं जिनके नाम ऐसी जो लाभार्थियों की सूची से गए हैं, परंतु इनमें से एक नहीं बोला। आज क्योंकि इनके पास एजेंडा नहीं बचा जमीन पर, इनके पास कोई नैरेटिव नहीं है, इसलिए एक नैरेटिव बिल्डअप करने के लिए चुनाव आयोग को गाली देना शुरू कर दो। पहले इलेक्शन कमीशन को ईवीएम के नाम पे गाली देते थे, अब वोटर के हेराफेरी के नाम पे गाली देते हैं। लोकसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी आशुतोष जी। छोटा सा एक रिएक्शन दोनों से, फिर चलेंगे अपने रिपोर्टर के पास। कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी, एक ऑपरेशन सिंदूर की तो बहस शुरू हो जाती, उसके बाद इसको लेकर हंगामा होता। बिल्कुल, मुझे लगता है ऑपरेशन सिंदूर पे तो बहस होगी, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं। लेकिन मेरा एक सवाल इस बात को लेकर है, केंद्र के अंदर सरकार बीजेपी की है, बिहार के अंदर सरकार बीजेपी की है, आप नीतीश कुमार की है। उसके बाद ये 20 लाख लोग कैसे वोटर लिस्ट पे पहुंच गए, इसकी कोई जिम्मेदारी लेगा या जिम्मेदारी नहीं लेगा? वही सिस्टम है, फरवरी के महीने में वोटर लिस्ट बनी, उसे पता चला 4 लाख लोगों की मौत हुई। अब 4 महीने बाद हो रही थी, 20 लाख लोगों की मौत हुई। ये क्या एपिडेमिक हुआ क्या वहां पे कि 20 लाख लोग मर गए? सवाल इस बात को लेकर ये है कि अगर पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़ा हो रहा है तो ये संसद की जिम्मेदारी है कि वो लोगों के मन में अगर ये शक है इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता को लेकर तो उस पर जवाब होना चाहिए, और ये संसद सुनिश्चित करना चाहिए। कौन सा मंत्रालय देगा? कोई भी दे सकता है, प्राइम मिनिस्टर दे सकते हैं। सीधी सी मैं एक बात कहना चाहता हूं, जनरल मिनिस्टर ने एक रिएक्शन जल्दी से आपसे इस पर, क्योंकि हम लोग तो अब उम्मीद कर रहे थे कि अब से कुछ ही देर में हम लोग लोकसभा की कार्यवाही दिखाएंगे, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री उस पर बोलेंगे ऑपरेशन सिंदूर पर, लेकिन लगता है बवाल की वजह से 1 बजे तक तो स्थगित हो ही गया, और अब कोई गारंटी नहीं है कि 1 बजे भी शुरू हो पाएगा। माइक से सॉरी। आज का जो पार्लियामेंट सेशन था वो डिस्कशन ऑन ऑप सिंदूर, उसका मुद्दा यही था, और मेरे ख्याल बाकी मुद्दे लेके आने में ऑप सिंदूर को डाइल्यूट कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय सेना का जो पराक्रम है और जो हमने ग्राउंड पे करके दिखाया वो डिस्कस होना चाहिए, ना कि ये जो अदर पॉलिटिकल इश्यूज हैं वो बाद में हो सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ का एक एजेंडा होता है। आज का एजेंडा मेरे ख्याल देश के सामने बहुत क्लियर था कि 2 दिन ये ऑप सिंदूर के ऊपर डिस्कशन होना चाहिए, और मेरे ख्याल फोकस वही होना चाहिए। उसके बाद बाकी चीज़ें डिस्कस की जाती है वो भी ज़रूरी है, लेकिन फोकस नहीं मेरे ख्याल अंजना हमें छोड़ना चाहिए।